हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ एकादशो अध्याय। मनमंत्रादि काल विभाग का वर्णन। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तमेवान्नपि धीयन्ते, तमेवान्नपि धीयन्ते लोका भूरादयस्त्रया, निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्त शशिभास्करम्, निर्मुक्त शशिभास्करम्। त्रिलोक्यां दयमानायां शक्त्या शङ्कर्षणाग्निना यान्त्युष्मणा महर्लोकाञ्जनम्, भृगवादयो अर्दिता तावत्त्रिभुवनं सद्या, तावत्त्रिभुवनं सद्या कल्पान्ते धिति सिन्धुवा, एनावयन्त्युन्कटाटो प्लावन्त्युन्कटाटो चण्डवातेरितोर्मयः, अन्तासान्तस्मिन् सलिल, अन्तासान्तस्मिन् सलिलो आस्ते अनन्तासनो हरिः, योगिनिद्राणि मीलाक्षः स्तूयमानो जनालये। एवं विधेर्होरात्रे, एवं विधेर्होरात्रे कालगत्योपलक्षिते, अपचितम् अपाचितानि वाचापि परमायुर्भयासतम्, यधर्ममायुषस्तस्य
यदा यदा धमायुस्तस्य पर्दां परार्धधम विधीयते पूर्वः परार्धो अपक्रांतो यपरो अद्य प्रवर्तते पूर्वस्यादो परार्धस्य पूर्वस्यादो परार्धस्य ब्राह्मो नामहान् भून् कल्पो यत्रा भवद् ब्रह्मा कल्पो यत्रा भवद् ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यं विदुः तस्योच्चान्ते कल्पो अभून् तस्योच्चान्ते कल्पो अभून् यं पाद्मभिचक्षुते यन्धरेर्नाभिसरस् आसीलो सरूरुहम्। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वे भू भुआ स्वाहा तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोक शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महालोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेष साई योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन उन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद में कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत, वाराहि इति विख्यातो यत्रासीत् सूकरो हरिः। कालो अयं द्विपरार्धख्यायो, कालो अयं द्विपरार्धाख्यो, निमेष उपचर्यते। अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादि जगदात्मनः, अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादिर्जगदात्मनः। कालो अयं परमावादिर् द्विपरार्धान्त ईश्वरः। नैवेशितुं प्रभुर्भुग्ना, नैवेशितुं प्रभुर्भुम्न, ईश्वरो धाममानिना। विकारे सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः, विकारे सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः। आण्डिकोशो बहिरग्निरयम् पंचाशत्कोटिविस्तृतः। दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टा परमाणुवत्, लक्ष्यते अंतर्गताश्चान्ये, कोटिशो ह्यंडराशयः। तदाहुरक्षरं ब्रह्म, सर्वकारणं तदाहुरक्षरं ब्रह्म, सर्वकारणं
विष्णोर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मना। विष्णोर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मना। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे पराध का आरंभ बतलाया जाता है और यह 12 कल्प नाम से और यह बराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेके द्विपराध पर्यंत फैला हुआ काल सर्व समर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महातत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सह 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्राह्मण कोश, मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। इन सबके सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण ब्रह्म कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंदे 11 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे